सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान और सच्चा बोध जो है हमारी आत्मा के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही सुंदर अंग हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, हमारे हाथ पैर, मुंह, टांगे, सारे शरीर के अंग हैं जिनको जोड़कर एक शरीर बना है। उसी तरह ये ज्ञान देने वाली शक्तियां और बोध देने वाली शक्तियां और सुख देने वाली शक्तियां, दुख देने वाली शक्तियां, सुख दुख जो है हमें हमारे वासनिक शक्तियों से मिलता है। जो वासनिक शक्ति जो जिसके अंदर ना होना, उस वासनिक शक्ति से जुड़ा हुआ उसे सुख भी नहीं मिलता। मेरी श्रद्धे माता जी की स्मेलिंग पावर, सूंघने की पावर मर गई थी। हालांकि वो उसके बाद भी कई साल तक जीवित रही, लेकिन उनको स्मेल नहीं आती थी। तो कोई ना समझ मूर्ख या जो अविवेकी जन है, जो अच्छा विचारशील नहीं है, वो कहेगा अच्छा हो गया, आपको गंदगी की बदबू नहीं आएगी, आपको दुख तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये नहीं पता ये अंग जो है हमारी आत्मा के, हमारे आत्मिक जीवन के रक्षक और विकासक हैं। अब जिसकी स्मेलिंग पावर मरी हुई है, अगर घर में गैस लीक हो जाए, और क्योंकि उसकी स्मेलिंग पावर मरी है, उसे गैस की जो स्मेल है, जो हानिकारक उसकी स्मेल है, वो उसको महसूस नहीं होगी। वो ना बचने का प्रयास करेगा, ना किसी को कहेगा भाई ध्यान करो, देखो लाइटें नहीं जलानी, माचिस नहीं जलानी, और चेक करो गैस सिलेंडर लीक तो नहीं कर गया। कल हमारा गैस सिलेंडर लीक कर गया था। हम यहाँ बाहर वाले कमरे में बैठे साधन कर रहे हैं और रसोई और बाकी सब कुछ अंदर है, तो सिलेंडर बाहर रखा हुआ है आंगन में। तो वो लीक कर गया, तो हमें यहाँ अपने कमरे में दूर बैठे हुए स्मेल आ गई। तुरंत गए, चेक किया, सिलेंडर लीक था, उसको उतारा, फिर दूसरा सिलेंडर बदला, और दोनों को अच्छी तरह कान लगाकर भी चेक किया कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तो दूसरे में नहीं आ रही थी, तो बच गए। तो ये कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो आत्मिक अंग है, मोटे तौर पे हमारे 3 प्रकार के आत्मिक अंग हमें बाहरी दुनिया में बहुत सहायक बनते हैं। ज्ञान देने वाली, ज्ञानदायिनी शक्तियां, बोध देने वाली, बोध देने वाली यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान समझ ले हम सरल भाषा में, प्रैक्टिकल ज्ञान देने वाली जो बोध शक्तियां हैं, उनसे हमें बोध मिलता है। और सुख दुख का जो हमें बोध मिलता है, वो हमारी वासनिक शक्तियों से मिलता है। जिसके अंदर वासना शक्ति नहीं होती, जो वासना शक्ति नहीं होती, उस वासना शक्ति से जुड़ा हुआ उसे कोई सुख या दुख भी बोध नहीं होता। जैसे हम गधे को गाली दें या कुत्ते को गाली दें, तो उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि उसको ना गाली का मतलब पता है, ना उसके अंदर मान सम्मान है उसका, ना वो कर चाहता है, ना कभी किसी ने किया, ना उसे पता है, इसीलिए उसे दुख भी नहीं होता। छोटे से बच्चे को थोड़ा सा डांट दो, थोड़ा सा घूर कर देख लो उसे, तो उसको बुरा लगेगा। तो कहने का तो ये है, भगवान हमें कितना क्लियर करना चाहते हैं। ये इतना सुंदर, इतना मोहोच ज्ञान है, इतना हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास करने के लिए ये ज्ञान पाना हमें, बौद्धिक रूप से हमें इस ज्ञान को पाने के लिए हमें बहुत आवश्यकता है। मैं जब कथा कीर्तनों में जाया करता था, मेरे श्रद्धेय पिताजी के मित्र थे स्वामी मुकंदहरी जी। तो पिताजी बताया करते थे कि उन्होंने स्वामी मुकंदहरी जी को हारमोनियम बजाना सिखाया था, जब वो क्लास में पढ़ते होंगे। तो बाद में वो साधु बन गए, उन्होंने बहुत बड़ा अपना आश्रम बनाया। तो हम बचपन में जाया करते थे, रोज जाया करते थे शाम को खाना खा के, और रात को वो जब ठाकुरों को सुलाते हैं, उसमें हमने कई बार हमने योगदान दिया उस सारे प्रोग्राम में। और हर साल वहाँ पे जैसे हमारा शिविर होता है दिसंबर में, तो हम वहाँ मार्च में होता था, 3 दिन का, 4 दिन का होता था शायद वो भी। तो बरसों मैंने अटेंड किया बचपन से ही। बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े कथावाचक और रासलीला करने वाली ये मंडलियां यहाँ से मथुरा से आया करती थी। तो महीना महीना मंडलियों का रास चला करती थी, और वीकली सत्संग हुआ करते थे, कीर्तन हुआ करते थे, हम जाया करते थे, और लोगों के घरों में कीर्तन होता था। उसका आश्रम का, उसका नाम था श्री कृष्ण प्रेम सरोवर, आज भी है वो आश्रम बठिंडा में। कहने का अर्थ ये है कि वहां मुझे कितने ही जनों से बचपन से ही मिलने जुलने का और धर्म के विषय में ज्ञान पाने का, सुनने का, और अपना अच्छा समय अच्छे लोगों में बिताने का सौभाग्य मिला है। तो वहां से ही मेरे अंदर एक अच्छे सदगुरु को पाने की आकांक्षा पैदा होती थी।
कहने का अर्थ ये है कि वहां पे जो मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ, वहां कथा कीर्तनों में, सत्संगों में, साधु महात्माओं के उपदेशों में एक बात जो मुझे विशेष रूप से चुभती थी, जो सुना है तो ये बताते थे कि बुद्धि के द्वारा धर्म को जाना नहीं जा सकता, बुद्धि के द्वारा ईश्वर को समझा नहीं जा सकता। मुझे ये बात बड़ी गलत लगती थी। और परम पूजनीय भगवान देवात्मा, जिन्होंने वैज्ञानिक विधि से धर्म की, मनुष्य के आत्मज्ञान की विद्या लिख कर दे दी हमें। भगवान ने ये कहा है कि तुम अगर चाहो गहरे तौर पर, अगर यदि तुम आकांक्षी हो, तो तुम बुद्धि से मनुष्य की आत्मा का संपूर्ण ज्ञान पा सकते हो, बुद्धि से समझ सकते हो, पहली बात तो ये। और धर्म का सत्य ज्ञान पा सकते हो। और भगवान देवात्मा के देव रूप का भी एक सीमा तक, एक सीमा इसलिए कि जितनी तुम्हारे अंदर जन्मजात योग्यता आई है, उतना तुम देवात्मा के देव रूप का भी सत्य ज्ञान और बोध पा सकते हो। जैसे एक बर्तन का साइज जितना छोटा या बड़ा होता है, उतनी मात्रा में ही उसके अंदर कोई चीज आ सकती है। जो बर्तन जितना बड़ा उतनी ज्यादा आएगी। उसी तरह हमें जन्मजात जो गुण जितना ज्यादा मात्रा में मिला है, जितना सुंदर मात्रा में मिला है, उतना हमें ज्ञान या बोध ज्यादा हो सकता है। तो भगवान और खुद अपने आप को तो प्यार और है, इतने है, रब आपकी आवाज नहीं आ रही, बस जरा सी कट इतना रही है। को को हो भला हो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी श्रीमान जी, अब आ गई। जी मेरी आवाज आ रही। हाँ अब जी मैंने आ गई इंटरनेट का जी। कनेक्शन बदला है अभी। तो हाँ इंटरनेट जी के आ गई, दो ठीक है। कनेक्शन मैंने लगाए हुए हैं, जो कोई तो चलेगा। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद। तो मैं याद कर रहा था कि अब फिर बंद हो गई। जा सकती है बुद्धि से। आप ये देखिए, नेचर ने, जिसने हमें जन्म दिया है, जन्म जब एक बच्चे का जन्म होता है, इंसानी बच्चे को देखें तो वो कितना पिलपला सा, कितना खून से और मल मूत्र से लिपटा हुआ, और कैसा ऐसा लगता है बस जैसे हाथ लगाए तो ये गल जाएगा, ऐसा लगता है, डर लगता है उसको देख के बच्चे को। और धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा विद्वान बन जाता है। नेचर ने हमें जो बुद्धि शक्ति दी है, ये बुद्धि हमारी समय के साथ साथ उन्नत होती रहती है। और किसी प्रजाति के किसी जीव को उन्नतशील बुद्धि शक्ति नहीं मिली। पशुओं के अंदर एक सीमा तक बुद्धि है, वो थोड़ा सा उनके पास ज्ञान रहता है, उसी से उनका काम चलता रहता है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि शक्ति ऐसी है जो समय के साथ साथ और विकसित होती रहती है। तो नेचर ने हमें जो बुद्धि शक्ति दी है, ये बहुत बड़ा नेचर का वरदान है हमारे लिए। ये बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा दैवीय उपहार है नेचर का। इस बुद्धि शक्ति की बदौलत इंसान ने सारी धरती पे अपना कब्जा कर रखा है, सारी प्रजातियों पे अपना कंट्रोल कर रखा है। सर्कस में शेर, चीतों को, बड़े बड़े खतरनाक जानवरों को वो जैसे पार्टी करते हैं ना, चाहे पार्टी, ऐसी पार्टी करा के दिखा देते हैं। सर्कस में मैंने ये सीन देखे पुराने टाइम में, 50 साल से पहले। तो वो दिखाया करते थे, एक पार्टी करते हैं, गोल मेज लगाया है, उसके ऊपर खाना रखा हुआ है, और सब कितने ही जानवर वो लाते हैं वहां, एक शेर लाए, एक हाथी लाए, एक घोड़ा लाए, एक
एक भालू लाए, एक बकरी लाए, ऐसे देखा तोता भी लाया उसके लिए भी, वो बैठे वहां पर पार्टी खा रहे हैं। यानी कि इंसान ने अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा बाकी सारी प्रजातियों पे कंट्रोल कर लिया, उनको लड़ने नहीं देते, एक दूसरे को मारने काटने नहीं देते। तो इस बुद्धि शक्ति के बदौलत हमें भगवान देवात्मा की शिक्षा मिल सकती है और लाभ कर सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि मुझे धर्म को लेकर मेरे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं, लेश मात्र कंफ्यूजन नहीं है। मेरे अंदर धर्म के ज्ञान को लेकर लेश मात्र उलझन नहीं है। ये तो संभव है कि मैं किसी दूसरे को ना समझा सकूं, लेकिन जहां तक मेरे समझने की बात है, पूर्ण भगवान की कृपा से मेरे अंदर लेश मात्र भी कंफ्यूजन नहीं है। तो प्यारे धर्म साथियों, हम देव शास्त्र दूसरा खंड पढ़ रहे थे, जो मैंने 15 सवाल आपको सुनाए थे, आज फिर सुनाता हूँ, ताकि एक तो हमारा सीक्वेंस बन जाए, और एक बार 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 सुनाने से हमें नई बात समझ आती है या पुरानी बात हमें और पक्की हो जाती है। क्योंकि जिससे हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ये सारे प्रश्न जो है क्रमवार है। अगर पहले प्रश्न का उत्तर ना मिले तो दूसरा प्रश्न पैदा नहीं हो सकता, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ना मिले तो तीसरा प्रश्न पैदा नहीं हो सकता। कहने का ठीक है, आप देखिए कि भवन बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, आप घर बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पहले हवा में 4th मंजिल बना ली, उसके बाद फिर 3rd मंजिल बना ली, फिर 2nd बना ली, फिर 1st बना ली, फिर ग्राउंड फ्लोर बना लिया, और उसके बाद फिर नींव भर ली। ये क्रम नहीं है, ये क्रम को तोड़ के है, ये हो ही नहीं सकता। क्रम से ये है कि पहले नींव भरेंगे, उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर बनेगी, और ऊपर के लिए स्थान बनता जाएगा। उसी तरह ये जो प्रश्न है पुण्य भगवान ने जो दिए हैं, ये क्रमवार है। जितना मुझे तुझको समझ आया, तो मैंने ये प्रश्न इसी से देव शास्त्र दूसरे खंड से बनाए हैं। आज एक बार फिर आपकी सेवा में रखता हूँ, इसीलिए कि हमें ये और अच्छी तरह समझ आ जाएगा, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रहेगी हो तो वो निकल जाए। तो देव शास्त्र दूसरे खंड जो है, इस खंड की जो शिक्षा है, इसका बेसिक थॉट क्या है? बेसिक थॉट इसका ये है कि सत्य और मिथ्या तत्व क्या होता है। तत्व कहते हैं निचोड़ को, किसी विषय का जो अंतिम परिणाम, जो उसका अंतिम रिजल्ट निकलता है, बेस्ट परिणाम क्या है। बेस्ट वो बुराई में भी हो सकता है, भलाई में भी हो सकता है। कि किसी कोई हमने सत्य ज्ञान पाया तो उसको हम उसको बिलोते रहे दही की तरह, तो अंत में वो क्या बनेगा, जिसके आगे उसकी और नया परिणाम पैदा होने की संभावना ही ना रहे। तो सत्य और मिथ्या तत्व जो दिया है भगवान ने, उसके संबंध में ये 15 प्रश्न तो मैं आपकी सेवा में एक बार फिर रखता हूं। पहला प्रश्न है कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान किसे कहते हैं। हम इसका उत्तर खोजें, आप भी कोशिश करें, अब डायरी लगाएं और उसमें अपने चाहे अनुमान से लिखें, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप को दिखाएं। ज्ञान क्या होता है? हमें जो कुछ किसी ने बता दिया या हमने देख लिया, उस विषय में जो हमें समझ आ गई, वो हमारे लिए ज्ञान है। दूसरा प्रश्न, मिथ्या ज्ञान क्या होता है? जो कुछ हमने देखा है जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, वो मिथ्या भी हो सकता है, हमने कुछ और देखा, आंतरिक उसका पक्ष कुछ और है। मिथ्या ज्ञान क्या होता है? मिथ्या ज्ञान वो जो टेस्ट ना किया जा सके। ज्ञान जितना भी है, सत्य ज्ञान, वो नेचर की कोख से पैदा होता है। जो नेचर की कोख से पैदा होता है, वो अटल नियमों के आधार पर पैदा हुआ है। जो अटल नियमों के आधार पर पैदा हुआ है ज्ञान, उसके वैज्ञानिक विधि से जांच पड़ताल हो सकती है। जो गप है, कल्पनाएं हैं, जो चीज नेचर में है ही नहीं, उसकी जांच पड़ताल भी नहीं हो सकती। इसलिए वो मिथ्या भी है, वो निरर्थक भी है, उसको तो त्याग देना चाहिए, उसका कोई लाभ नहीं। तीसरा प्रश्न है कि सत्य ज्ञान किसे कहते हैं। सत्य ज्ञान का यही उत्तर है जो नेचर की से पैदा हुआ है। हम वैज्ञानिक विधि से उसकी जांच पड़ताल करके सही परिणाम पे पहुंच सकते हैं। उसी तरह विश्वास किसे कहते हैं। मिथ्या विश्वास किसे कहते हैं, सत्य विश्वास किसे कहते हैं। 6 प्रश्न हो गए। उसके बाद फिर है 7वां प्रश्न, साक्षात ज्ञान किसे कहते हैं। साक्षात ज्ञान जो मेरे सामने मुझे मिला हो, किसी घटना को देखकर, किसी पुस्तक को पढ़कर, ये साक्षात है जो मुझे मिला है। पुस्तक से भी इनडायरेक्ट हो गया,
जो मैंने सामने घटना देखी, कोई बात होते देखी, तो मुझे जो ज्ञान मिला, वो मेरा ज्ञान सत्य भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है, और काल्पनिक भी हो सकता है। फिर बात कुछ और है, मैंने अपनी धारणा से कुछ का कुछ समझ लिया। असाक्षात ज्ञान, इनडायरेक्ट ज्ञान क्या होता है? जो हमें किसी और के माध्यम से मिला हो। धर्म का ज्ञान हमारे पास साक्षात ज्ञान नहीं है। हमारे पास सत्य धर्म के ज्ञान की योग्यता नहीं है कि हम बना सकें। भगवान देवात्मा ने इस सत्य ज्ञान को बनाया है। भगवान के पास डायरेक्ट ज्ञान है। भगवान ने हमें बताया हमारे पास धर्म का ज्ञान इनडायरेक्ट ज्ञान है, असाक्षात ज्ञान है। नौवां प्रश्न, किन किन विषयों में हमें सत्य ज्ञान मिल सकता है? भगवान ने पूरी नेचर में जितने भी चारों जगतों के अस्तित्व है, बेजान जगत के, वनस्पति जगत के, पशु जगत के, मनुष्य जगत के, जितने भी अस्तित्व है, 100% अस्तित्वों के संबंध में जो ज्ञान है, जानने का जो हम जान सकते हैं, उनको 4 भागों में बांट दिया। पीछे हम पढ़ आए हैं। तो ये हो गया 9वां प्रश्न। फिर 10वां प्रश्न, सत्य ज्ञान हमें कौन कौन सी किस विधि से मिल सकता है? तो भगवान ने बताया कि सत्य ज्ञान हमें, जो हमारी ज्ञानदायिनी शक्तियां हैं, जो हमारी आत्मा के अंग, जिस जिस विषय में हमें सत्य ज्ञान पाना है, यदि उस विषय में हमारे पास ज्ञानदायिनी शक्ति है और हम उसका प्रयोग करते हैं, हम संघर्ष करते हैं, हम मेहनत करते हैं, कोई हमें सिखाता है, तो हमें सत्य ज्ञान मिल सकता है। जिस विषय में हमारे पास ज्ञानदायिनी शक्ति नहीं है, उस विषय में हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। और उसी तरह आ गया कि बोध शक्तियां, बोध शक्तियां क्या है? जैसे ज्ञानदायिनी शक्तियां 8 श्रेणी में बांटकर बता दी। बोधदायिनी शक्तियां भी ज्ञानदायिनी शक्तियां का दूसरा पक्ष है। ज्ञान होता है शाब्दिक ज्ञान, बोध होता है प्रैक्टिकल ज्ञान। सरल भाषा में समझे कि एक किसी ने किसी मिठाई के बारे में, पहले हमने कभी ना देखी, हमें बताया हो, जितना मर्जी बताता रहे, सारा दिन सारी रात बताता रहे, ये मिठाई ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसे सुंदर ढंग से बन सकती है। हम सुनते रहे, हम दूसरों को भी बता देंगे, लेकिन हमें उसका बोध नहीं है। जब तक हम उसको चखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, जब तक हमें उसका टेस्ट नहीं पता होगा, टेस्ट से हमारी धारणा बनेगी ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, तो वो बोध होता है, प्रैक्टिकल ज्ञान समझे। तो उसके बाद फिर अगला प्रश्न है 11वां। हाँ, कौन कौन सी बोध शक्तियां? हो गया। 12वां प्रश्न है, इतना कुछ हमने ये सारा प्रोसेस पूरा कर लिया, 11 प्रश्नों तक बोध से हमने पा भी लिया, बोध भी पा लिया। तो फिर 12वां प्रश्न है कि हम परीक्षा विधि के द्वारा उसको चेक करें, हम जिस बात को सारी उम्र मानते रहे, क्या वो सचमुच में नेचरगत ज्ञान है या नहीं है, प्रकृति की कोख से पैदा हुआ है, तो उसका परीक्षा विधि में वो सच्चा प्रमाणित होगा। भगवान देवात्मा को सन 1892 में वो वर्धमान में थे, बिहार की ओर किसी के घर पर गए हुए मिलने। तो भगवान देवात्मा को बिठाया गया गेस्ट रूम में। तो उन्होंने देखा कि टेबल पर एक पुस्तक पड़ी है। उठाकर उन्होंने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक में लिखा था कि ईश्वर नहीं है। भगवान देवात्मा ने जल्दी जल्दी में उसके कुछ पेजेस उल्ट पुल्ट करके कुछ कुछ पढ़ लिया, जो कुछ भी समझ आया, फिर उस पुस्तक का एड्रेस नोट कर लिया। आप देखिए, पुण्य भगवान को एकदम स्ट्राइक किया। भगवान देवात्मा ईश्वर के कितने कितने एक निष्ठ भक्त थे। हम जीवन गाथा पढ़े, पता चलता है ऐसी भक्ति भी किसी ने नहीं की जो देवात्मा करते थे ईश्वर की। उनको तो गहरा सदमा लगा 42 साल की उम्र में, कि उनको 42 साल की उम्र में पता लगा ईश्वर है ही नहीं, मैं जिसको ईश्वर मानता हूँ, जिसकी भक्ति करता हूँ। बहुत दुखी हुए 2 ढाई साल। उनके बुद्धि में और उनके हृदय में, यानी कि उनकी ज्ञानदायिनी शक्तियों में और बोधदायिनी शक्तियों में द्वंद्व रहा, युद्ध रहा। दिल कहता है ईश्वर है, मेरा ईश्वर के बिना गुजारा संभव नहीं, और बुद्धि कहती है ईश्वर नहीं है, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ये काल्पनिक गप है। तो 2 ढाई साल में भगवान निकल गए। हम तो सारी उम्र नहीं निकल सकते, वो तो देवात्मा है। 2 ढाई साल में उन्होंने उन्होंने उसको छोड़ दिया। 1895 में जो महोत्सव हुआ, उसमें पहले ईश्वर पूजा हुआ करती थी, उसमें से 1895 के महोत्सव में ईश्वर पूजा का कार्यक्रम निकाल दिया। फिर भगवान ने उसी अपने देव धर्म को
निरीश्वरवाद बना दिया। बिना ईश्वर के धर्म क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि विज्ञान मूलक शिक्षा के द्वारा भी हम इसका जांच पड़ताल खुद करें, किसी और से कराएं, या किसी के अनुभव से लाभ उठाएं। भगवान देवात्मा ने ये टेस्ट कर करके ये शिक्षा लिखी है, ऐसे नहीं लिख दी। और उसको फिर वैज्ञानिक विधि के इसके 4 स्तर हैं, उसके अनुसार हम इस शिक्षा को जांच पड़ताल करके एक सही निर्णय पर, एक अकाट्य निर्णय पर पहुंच सकते हैं, जो कभी नहीं बदल सकता। तो यहाँ तक आगे, उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद फिर एक और दुविधाएं बहुत है हमारे मार्ग में। भगवान कहते हैं अगर आपके पास ज्योति नहीं है, ज्योति भी 4 प्रकार की है, अभी दीपावली पे करेंगे ना ज्योति के संबंध में साधन। ज्योति 4 प्रकार की है, 4 श्रेणियों में लाइट को बांट दिया पूरी नेचर की। और फरमाया कि जिस विषय में, जो विषय जिस ज्योति से संबंधित है, यदि वो आपके पास ज्योति नहीं है तो उस विषय में सत्य ज्ञान नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी वैज्ञानिक विधि से, ज्ञानदायिनी विधि से, बोधदायिनी विधि से, जो मर्जी टक्करे मारते रहो, उस विधि से, जैसे मुझे यदि हाथी देखना है और घुप अंधेरा है, काली रात है, मेरी आंखें ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन घुप अंधेरा है, तो मेरे सामने हाथी खड़ा हो, मुझे सात्विक भावों से नहीं दिख सकता, मुझे मानसिक बुद्धि से नहीं दिख सकता, मुझे देव ज्योति से भी नहीं दिख सकता। हाथी देखने के लिए तो भौतिक ज्योति चाहिए, जैसे सूर्य की ज्योति है, आग की ज्योति है, बिजली की ज्योति है। अगर ये ज्योति होगी तो उससे हाथी खड़ा दिखाई देगा। तो भगवान कहते हैं ये जिस जिस विषय में आपको ज्ञान पाना है, जो विषय जिस ज्योति से संबंध रखता है, उस ज्योति की आपको आवश्यकता है। अर्थात हमें चारों ज्योतियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भौतिक ज्योति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भौतिक ज्योति ना होती तो हमारा जन्म ही नहीं होना था। सूरज से धरती अलग हुई, लाखों सालों में ये ठंडी हुई, धीरे धीरे उच्च परिवर्तन विषयक विकास प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें धीरे धीरे पानी पैदा हुआ। पहले गैसेज बनी, फिर पानी बना, फिर धीरे धीरे जीव बने, फिर धीरे धीरे लाखों साल में, करोड़ों सालों में मनुष्य बना। और वहां से बनते बनते विकसित होते होते देवात्मा तक जीवनी शक्ति आ गई। ज्योति से जीवनी शक्ति, जीवन पैदा हुआ है। अगर ज्योति ना होती, लाइट ही नहीं, जीवन ही नहीं पैदा होना था, हम पैदा ही नहीं हो सकते थे। और भौतिक ज्योति के कारण ही हमारी धरती हमारे लिए अन्न उगाती है, फल उगाती है, दाल सब्जियां उगाती है, कितना कुछ हमारे लिए पैदा करते हैं, जिसको खा पी कर हम जीवित हैं। हमें साफ सुथरी हवा मिलती है, हमें साफ शुद्ध पानी मिलता है। धरती माता में ये पेड़ लगते हैं, वो इसको धरती फिल्टर करके उस पानी को वो हमें पीने लायक बनता है, और बरसातें होती हैं। ये उस ज्योति का हमारे ऊपर डायरेक्ट कृपा है। उसी तरह मानसिक ज्योति के बिना पशु जो है, बहुत बेचारे पशु जगत बहुत दुखी जीवन जीता है। यदि हम ध्यान से उनके उनके जीवन को स्टडी करें, उनका जीवन कोई सुखमय नहीं है, बहुत कष्ट में जीवन जीते हैं वो। हमारे पास मानसिक ज्योति, हमने कितनी सहूलतें अपने लिए बना ली। उसी तरह सात्विक ज्योति से हमें दूसरों के साथ मीठा संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और देव ज्योति के द्वारा हमें अपनी आत्मा का, धर्म का सत्य ज्ञान मिलता है। किन नियमों के पूरा होने से हमें रोग लगते हैं, हमारी आत्मिक मृत्यु होती है, और किन नियमों के पूरा होने से हमारी आत्मा की रक्षा होती है, हमारा भला होता है, हमारा विकास होता है, हम उच्च रस पा सकते हैं, हम अमर जीवन लाभ कर सकते हैं, हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ये हमें मिलता है। तो चारों ज्योतियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते हैं ज्योति की आवश्यकता है। अब ज्योति भी मिल गई, उसके बाद फिर नया प्रश्न आ गया। नया प्रश्न क्या है कि विश्व में मिथ्या विश्वास है, ये पैदा कैसे हुए? अब हम जाते हैं किसी को पढ़ाने, सिखाने को, उपदेश देने, जो श्रोता बैठे हैं, पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ लें। अगर एक टीचर पूरी तैयारी नहीं करके जाएगा, वो ये नहीं कह सकता जी मुझे ये प्रश्न नहीं पता, उसको तैयारी करके जाना चाहिए। तो ये मिथ्या विश्वास कहाँ से आ गए? जब तक मनुष्य पैदा नहीं हुआ था तब तक इस धरती पर मिथ्या विश्वास नहीं थे। और मिथ्या विश्वास पैदा होने के कारण क्या है, उसके बाद हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में ये है कि नेचर ने हम सब के लिए ये नितांत आवश्यक रखा है
क्या? कि हम दूसरों पर विश्वास करें, तभी हमारा जीना संभव है, वरना हम जी ही नहीं सकेंगे। आप देखिए कितनी सुंदर ढंग से इसमें क्रमबद्धता है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो अटकल पच्चू हो। जैसे मैंने घर बनाने की दृष्टांत दिया, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो अपनी जगह से कहीं और लगा हुआ हो। तो हम ये पढ़ रहे थे कि हमें दूसरों पर विश्वास करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि हम जीना चाहते हैं। हम तभी जी सकते हैं अगर दूसरों पर विश्वास करेंगे। अब हमारे लिए दुविधा क्या है? भगवान ने एक तरफ तो कह दिया कि सब नीच सुख और आज्ञा नीच घृणाकारी है, 100% कोई मनुष्य विश्वास के योग्य नहीं है। और एक तरफ भगवान ये कह रहे हैं कि विश्वास आपको, विश्वास के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। अब हम तो दुविधा में फंस गए। तो भगवान ने हमारी प्रत्येक दुविधा का हमें प्रश्न करना भी सिखाया और उसका उत्तर भी दिया है, जो हम पढ़ रहे थे। तो कल हम जो प्रश्न पढ़ रहे थे, समय हो गया था, तो उस प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ता हूँ और फिर उसका उत्तर देखते हैं पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं। प्रश्न ये था कि क्या कोई ऐसा देवता या कोई अन्य पुरुष नहीं हो सकता? हम इसको यूं लें कि क्या नेचर में कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है कि जो सर्वज्ञ हो, जो सारी नेचर का प्रत्येक विषय का संपूर्ण ज्ञान जानता हो? क्या ऐसा कोई नहीं जिसकी बात सुनकर हमें विश्वास आ जाए एकदम, हमें कोई भी भ्रम ना रहे? ये प्रश्न था जो कल हमने पढ़ा था, इसीलिए मैं प्रश्न को दोबारा नहीं दोहराता। तो आप कृपया इसको अगर देव शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। तो प्रश्न ये है साधारण शब्दों में, क्या प्रश्न किया कि क्या नेचर में कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है जो सर्वज्ञ हो, नेचर के प्रत्येक विषय का संपूर्ण ज्ञान रखता हो? और उसके उत्तर से तुरंत हमें विश्वास हो जाए, 100% विश्वास हो जाए, हमारे सारे भ्रम खत्म कर दे जिसका उत्तर। अब उत्तर सुनिए भगवान क्या उत्तर देते हैं। उत्तर नहीं, नेचर में, नेचर के अटल नियमानुसार ऐसा कोई सर्वज्ञ अस्तित्व नहीं है और ना ही हो सकता है। जितने भी अस्तित्व आज तक हुए हैं, जितने भी अब हैं, वर्तमान है, और जितने भी आगे होंगे, हम सब अस्तित्व अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है। नेचर का सर्वज्ञ कोई सर्वज्ञ नहीं बन सकता। नेचर का संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नेचर कितनी विशाल है। मैं कल ही वीडियो देख रहा था नेचर के बारे में, तो वीडियो में बताया जा रहा था कि एक आकाश गंगा में, गैलेक्सी में लगभग 100 करोड़ से 200 करोड़ तक तारे सितारे होते हैं। और उसने फिर आगे बताया कि लगभग 100 करोड़ से 200 करोड़ तक आकाश गंगाएं हैं और कितने विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं। अगर कॉपी पे लिखने लग जाए तो पता नहीं 0.00000 कितनी किलोमीटर मील बन जाएंगी। मैंने कैलकुलेट करके तो नहीं देखा, लेकिन कितनी बन जाएंगी, सैकड़ों जीरो लग जाएंगी। इतनी विशाल है एक आकाश गंगा। और ऐसी 200 करोड़ के, इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। यानी कि इतनी विशाल नेचर में ज्ञान कितना भरा पड़ा होगा, ये मनुष्य को कभी संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। ये वैज्ञानिक खोज है, वैज्ञानिकों ने बताया। भगवान ने वैज्ञानिकों के ज्ञान को भी साथ में जोड़कर हमारे लिए आधार भूमि तैयार की है नेचर की। तो क्या कहा है कि नेचर के अटल नियमानुसार ऐसा कोई अस्तित्व सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ऐसा सर्वज्ञ ना कभी पहले था, ना अब है, और ना कभी भविष्य में हो सकता है। अब हमें ये बात सच कैसे लगेगी? जो भी अस्तित्व पैदा होता है वो बिल्कुल ज्ञान की दृष्टि से कोरा होता है, खाली होता है। चाहे वो मनुष्य का बच्चा है, चाहे किसी पशु पक्षी का बच्चा है, चाहे किसी कीड़े मकोड़े का बच्चा है, सब ज्ञान के जिससे बीज रूप में तो वो लेकर आ सकते हैं योग्यताएं, कि अगर उन पे काम किया जाए, उनको ज्ञान दिया जा सके। लेकिन जब वो दुनिया में आते हैं तो सब बिल्कुल शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। यानी कि प्रत्येक जीव का ज्ञान की दृष्टि से जीवन शुरू होता है जीरो से। अब आप देखिए कि आज से 10,000 साल बाद ज्ञान कितना इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास।
अभी से आप देखें, जब मैं छोटा था, हमारे वहाँ कच्ची क्लास पक्की क्लास बोला करते थे, जिसको आजकल नर्सरी और है, तो हमारे कच्ची क्लास पक्की क्लास बोला करते थे। तो उस वक्त जो पढ़ाई थी जितनी सरल थी, उसकी तुलना में आज पढ़ाई एलकेजी की, अगर आप उनकी पुस्तकें पढ़ें, बहुत टेढ़ी है। क्योंकि जितने मेरी 75 साल से उम्र होगी, अगर मैं 70 साल में जोड़ूं, 70 साल में जितना ज्ञान मनुष्य ने अर्जित कर लिया, उसके हिसाब से प्रत्येक इंसानी बच्चे ने, चाहे आज पैदा हुआ है, चाहे 1000 साल बाद पैदा हो, चाहे 10,000 साल बाद पैदा हो, उस वक्त जितना ज्ञान बढ़ जाएगा, उसको उस ज्ञान को पाने के लिए, जितना ज्ञान उस वक्त इकट्ठा हो जाएगा, उसको पाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक जीव, हम इंसानी बच्चे की बात करें, प्रत्येक मानवीय बच्चा जब वह पैदा होता है, उसकी जो जीवन यात्रा शुरू होती है, वो ज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल जीरो होता है, और आगे भी ऐसे रहेगा। वो ज्ञान अर्जित तो कर सकता है, बहुत ज्ञान पा सकता है, लेकिन सर्वज्ञ कभी नहीं बन सकता। हमें तो इतना नहीं पता कि हमारी आकाशगंगा की पूरी तस्वीर क्या है। वीडियो देखा मैंने इस पे, टीवी पे, वो वैज्ञानिक बता रहे थे कि हमने जो आकाशगंगा की छवि देख रहे हैं ना, बीच में बैठ के फोटो खींच रहे हैं अपनी आकाशगंगा की। आसमान में जब आसमान बिल्कुल साफ हो, आप देखें, ऐसा लगेगा जैसे एक नदी सी बह रही है, जिसके दो किनारे हैं, बादल जैसे, वो धुआं सा लगता है। तो ये हमारी आकाशगंगा के बीच में बैठे हमने छवि खींची है। हमारी आकाशगंगा से बाहर निकलकर छवि खींचेंगे, कैमरा बहुत अच्छा होगा, और बाहर करोड़ों प्रकाश मील दूर जाना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी आकाशगंगा की छवि खींच सकते हैं। यानी कि हम कितना अल्प बुद्धि रखते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि कोई सर्वज्ञ ना तो है, ना कभी हो सकता है, ना कभी पहले था, ना हो सकता है। क्योंकि नेचर के नियमानुसार प्रत्येक चेतन आत्मा, जीवित आत्मा, जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर विवेक है, सूझबूझ है, किसी गठन प्राप्त और मस्तिष्क विशिष्ट जीवित जड़ शरीर से संबंधित होकर उसके किसी विषय के संबंध में आप कोई सत्य ज्ञान लाभ कर सकता है, अथवा किसी और को उसकी शिक्षा दे सकता है। कि प्रत्येक मनुष्य जो जीवित है, उसके अंदर जो चेतना है, उसके अंदर जो मस्तिष्क है, जो उसके जो स्थूल शरीर है, उसके अनुसार वो जितना ज्ञान पा सकता है, उतना दूसरों को भी दे सकता है। पहले उसको पाना पड़ेगा, जितना उसको मिलेगा उसके हिसाब से दे सकता है, उससे ज्यादा वो भी नहीं दे सकता। ज्ञान का एक्सपर्ट तो हो सकता है, सर्वज्ञ नहीं हो सकता कोई भी, बिना उसके कदापि नहीं। जितना ज्ञान उसने पाया उतना ही दे सकता, कि उससे ज्यादा नहीं दे सकता। अर्थात बिना किसी मस्तिष्क विशिष्ट गठन प्राप्त जीवित स्थूल व सूक्ष्म जड़ शरीर रखने व उससे संबंधित होने के ऐसा कोई निराकार आत्मा नहीं हो सकता कि जो किसी विषय को भी जान सकता हो। जो निराकार आत्मा, यानी कि जिसके पास ना स्थूल शरीर हो, ना सूक्ष्म शरीर हो, बिना स्थूल या सूक्ष्म शरीर के जो जीवित हो, ऐसा कोई इम्पॉसिबल है, अननेचुरल है। प्रत्येक आत्मा को जीवित रहने के लिए एक घर चाहिए, या तो स्थूल शरीर में जीवित रह सकती है, या सूक्ष्म में। ऐसा कोई आत्मा नहीं है जो स्थूल शरीर रहित हो या सूक्ष्म शरीर रहित भी हो और वो जीवित भी हो, इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या कहते हैं भगवान, अर्थात बिना किसी मस्तिष्क विशिष्ट गठन प्राप्त जीवित स्थूल व सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जड़ शरीर रखने व उससे संबंधित होने के ऐसा कोई निराकार आत्मा नहीं हो सकता कि जो किसी विषय को भी जान सकता हो। ऐसा कोई आत्मा हो ही नहीं सकता जो जड़ या सूक्ष्म शरीर रहित हो। जड़ या सूक्ष्म शरीर रहित जो आत्मा हो, उसको तो कह सकते हैं भैया हजारों साल जीवित रहा तो उसने बहुत ज्ञान पा लिया, संपूर्ण फिर भी नहीं पा सकता। और कहते किसी विषय में भी कुछ सोच व समझ सकता हो, और वह किसी जन को कोई भी ऐसी कोई बात बता सकता हो, ऐसा कोई आत्मा नहीं हो सकता। फिर मस्तिष्कधारी जीवित शरीर को प्राप्त होकर भी कोई आत्मा नेचर के विषय में केवल धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा ज्ञान लाभ कर सकता है। हम देखें, हमारे जीवन का अनुभव हमें बताता है, जितना भी हमारे पास ज्ञान है, एक सेकंड में नहीं आ गया।
धीरे 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 हमने सीखा है, धीरे धीरे हमने अर्जित किया है, और धीरे धीरे हमारे अंदर संचित जो हो गया, जिसका हम अभ्यास करते रहे और जितना हमें आ गया उतना ही हम दूसरों को बता सकते हैं। एक क्रमवार सिस्टम से हम धीरे धीरे किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं और उसको अपने अंतर्मन में स्टोर करते हैं, वही आगे बता सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी ने सिर पे हाथ फेरा आशीर्वाद दिया और बस एकदम संपूर्ण ज्ञानी बन गए, ऐसा असंभव है। नेचर में ऐसा नियम ही कोई नहीं। इसलिए जबकि नेचर असीम ज्ञान की भंडार है, नेचर कितनी लंबी चौड़ी है, कितना ज्ञान भरा पड़ा हमें पता ही नहीं है, ना कभी पता लगेगा। संपूर्ण ज्ञान का हमें पता ही नहीं चलेगा कितना है, तो मिलेगा कहाँ से? तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जबकि नेचर असीम ज्ञान की भंडार है, तब कोई भी चेतन आत्मा, कोई भी होशमंद आत्मा धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाकर भी कभी व किसी काल में उसके इस असीम ज्ञान का ज्ञाता नहीं हो सकता। कि नेचर के अंदर जितना ज्ञान भरा पड़ा है, कोई भी अस्तित्व उसका संपूर्ण ज्ञाता कभी नहीं हो सकता। एक तो उसकी क्षमता ही कम है, उसके पास उम्र ही कम है, वो दुर्बल बहुत है। जितना श्रम चाहिए, जितनी मेहनत चाहिए, जितना भागदौड़ चाहिए, कहाँ कहाँ सारी आकाशगंगाओं में घूमता फिरेगा, कैसे जाएगा? तो कोई भी इसका सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अर्थात कोई आत्मा भी नेचर के अजीवित और जीवित सब जगतों के संबंध में कभी पूर्ण ज्ञान लाभ नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल है। बाकी जगतों की तो बात ही छोड़िए, पशुओं की तो बात ही छोड़िए, वनस्पति भौतिक जगत की तो बात ही छोड़े, मनुष्य जगत का भी कोई भी संपूर्ण ज्ञान का ज्ञाता नहीं हो सकता। वह यद्यपि नेचर की ही ठीक विधि के अनुसार ज्ञान लाभ करने के योग्य होने पर उसके विविध जगतों के संबंध में धीरे धीरे अपने किसी प्रकार के ज्ञान को उन्नत व विकसित कर सकता है। धीरे धीरे किसी ज्ञान को अपने अंदर उत्पन्न व उन्नत व विकसित कर सकता है, तथापि फिर भी वह कभी भी उसके संबंध में पूर्ण ज्ञानी व सर्वज्ञ नहीं हो सकता। प्यारे धर्म साथियों, यदि हमें की बात ये समझ आ जाए, धीरे धीरे समझ आती है, अगर हम विचार पूर्वक पढ़ते हैं, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी कृतज्ञता के साथ और गहरे एकांक्षी होकर कि प्रकृति माता का हमें जितना ज्ञान मिल जाए उतना ही हमारे लिए हितकर और कल्याणकारी है, ये हमारे परलोक में बड़ा काम आएगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये निर्विवाद सत्य है, कोई माने या ना माने, कि नेचर के संपूर्ण ज्ञान का कोई कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि नेचर विशाल है। नेचर कितनी विशाल है हमें पता ही नहीं, नेचर में कितना ज्ञान भरा पड़ा हमें पता ही नहीं। और दूसरा, नेचर की तुलना में हम हर प्रकार से अति क्षुद्र हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष की दृष्टि से हम अति क्षुद्र हैं, उतने ही छोटे हैं। जितनी नेचर विशाल है, हम उतने ही छोटे हैं। भगवान देवात्मा ने कितना सुंदर, कितना ऐतिहासिक वाक्य कहा। भगवान ने क्या फरमाया कि हिमालय पर्वत की, हिमालय पहाड़ की तुलना में राई के दाने की तो कुछ हैसियत हो सकती है? कि हिमालय पर्वत की तुलना में राई के दाने का तो कोई अनुपात हो सकता है? इस नेचर की तुलना में मेरा वो अनुपात भी नहीं, मैं राई के दाने से भी बहुत छोटा हूं। तो अगर देवात्मा इतने छोटे हैं, हम कहाँ खड़े होते हैं फिर? हम कितने छोटे होंगे? अगर हमें देवात्मा का और अपना परसेंटेज का पता लग जाए तो हमारी तो परसेंटेज और भी माइनस में चली जाएगी। सरल बात यह है कि नेचर का सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता। इसलिए कोई नेचर का संपूर्ण सत्य ज्ञान कुछ ही क्षणों में बिल्कुल कंफ्यूजन रहित अभ्रांत ज्ञान किसी को ना दे सकता है, ना कोई पा सकता है। इसलिए भ्रांति में ही रहेंगे। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि हम फिर विश्व कैसे जिए विश्वास के साथ। अब आगे देखते हैं फिर भगवान क्या कहते हैं। फिर किसी कहलाने वाले ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, वाहेगुरु, गॉड, अल्लाह, डरदुश आदि देवताओं व उनमें से किसी के अवतार के भिन्न जिन जिन कहलाने वाले योगियों व भक्तों व बुद्धों व तीर्थंकरों आदि को लाखों लोग सर्वज्ञ विश्वास करते हैं,
लोग अपनी अज्ञानता में, नासमझी में सर्वज्ञ विश्वास करते हैं कई संतों महंतों को, देवी देवताओं को। वह यदि सर्वज्ञ होते तो उनकी सब प्रकार की शिक्षा और उनके सब प्रकार के आदेश और वचन आदि एक दूसरे के अनुसार और ठीक मेल की हालत में होते। जितने मतों की, मजहबों की शिक्षा है वो सब अटकल पच्चू, एक दूसरे की परस्पर विरोधी है। अगर वो सर्वज्ञ थे तो सारों की शिक्षा एक होनी चाहिए थी। अब मैथमेटिक्स जिस भी देश में चले जाओ, जिसने भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे चीन का है, चाहे जापान का है, चाहे भारत का, चाहे अफ्रीका का है, मैथ्स पूरी दुनिया में एक है हमारी धरती पर, सभी देशों में। जहां जाओगे वही फार्मूला बताएगा, वही पढ़ेगा। तो ये धर्मों की कहलाने वाली शिक्षा अलग अलग क्यों है? वो सर्वज्ञ नहीं थे, वो अल्पज्ञ थे। हम सब नेचर की तुलना में अति क्षुद्र हैं, सच्ची बात यह है। तो उनकी शिक्षा आधी अधूरी और एक दूसरे मत के विरुद्ध थी। एक का मत कुछ कहता है, दूसरे का एकदम उल्ट बोलता है। इसके भिन्न यदि वह लोग सर्वज्ञ और उसके साथ ही सत्यवादी भी होते तो वह आत्मा के गठन प्राप्त रूप, उसके रोगों और पतन और विनाश और विकास विषय तत्वों के संबंध में और उनके भिन्न नेचर के अन्य विविध विषयों के संबंध में भी उन नाना प्रकार की पूर्णता मिथ्या गप्पों का प्रचार न करते जिनका वह प्रचार कर गए हैं। तो जितने भी हमारे मतों के, मजहबों के संस्थापक हुए हैं, प्रवर्तक हुए हैं, शिक्षा देने वाले हुए हैं, जितने भी प्रचारक हैं, हम सब के सब अति क्षुद्र, बहुत बहुत छोटे हैं और बहुत अल्पज्ञ हैं। हमारे पास अनुभव भी जीरो के बराबर है और शिक्षा भी। इसलिए हमारी शिक्षा 100% सही तब तक नहीं हो सकती जब तक वैज्ञानिक विधि के अनुसार वो नेचर की सच्ची साक्षी नहीं देता विज्ञान। तो भगवान आगे क्या कहते हैं, याद रखो कि नेचर ने अपने किसी विषय के संबंध में धीरे धीरे और समय के साथ साथ ज्ञान लाभ करने की जो सत्य विधि रखी है, नेचर ने प्रत्येक विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की एक सुनिश्चित विधि रखी है। सुनिश्चित विधि नेचर में विकसित हो गई है। यदि हम उस विधि के अनुसार किसी विषय में सत्य ज्ञान पाना चाहते हैं तो भी हमें बहुत संग्राम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो भगवान क्या कहते हैं कि उस विधि को छोड़कर कोई आत्मा किसी योग आदि के कहलाने वाली विधि से कोई सत्य ज्ञान लाभ नहीं कर सकता। नेचर ने प्रत्येक विषय का सत्य ज्ञान लाभ करने की विधि रखी है, विधि विकसित हो गई है प्रत्येक विषय में सत्य ज्ञान पाने की। उस विधि के अनुसार अगर हम चलेंगे तो उस विषय का हमें कुछ ना कुछ ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। हम विधियों को छोड़कर और ही चक्रों में घूमते रहते हैं। योग आसन करने से सेहत तो ठीक हो सकती है, लेकिन हमें ज्ञान मिल जाएगा ये नहीं हो सकता। ज्ञान पाने की तो विधि कुछ और ही है। क्योंकि यदि ऐसा संभव होता तो फिर किसी बालक को किसी प्रकार के स्कूल व कॉलेज आदि में प्रवेश करने करके धीरे धीरे और समय के साथ साथ किसी विद्या के लाभ करने की आवश्यकता ना होती। अगर नेचर की स्थापित विधि को छोड़कर अपने तरीके से सत्य ज्ञान लाभ करने की योग्यता होती मनुष्य में तो स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत ही नहीं थी, घर में बैठ के पढ़ लेते। फिर विज्ञान विषय परीक्षा मूलक जितना सत्य ज्ञान जन समाज को सैकड़ों वर्षों में प्राप्त हुआ है उसके लिए सैकड़ों वर्ष खर्च करने की जरूरत ना होती। विज्ञान के द्वारा जो हमें सत्य ज्ञान मिला है, जो अभ्रांत है, भ्रांति रहित है, जो टेस्टेड है, जिसको हम फिर भी टेस्ट कर सकते हैं, वह भी हमें तभी मिला अगर वैज्ञानिक विधि आई है। इसके भिन्न जो जो पुरुष सर्वज्ञ माने जाते हैं वह उन नाना प्रकार के विज्ञानों के भी ज्ञाता होते कि जिनके ज्ञाता इस काल में वर्तमान है। तो जिन्होंने अपने मतों के, मजहबों की हजारों साल पहले शिक्षा दी, क्या वो वैज्ञानिक थे? नहीं थे। विज्ञान की तो उम्र 250-300 साल ही है, 400 साल होगी। उससे पहले अंदाजे से लिखा जाता था। तो क्या वो वैज्ञानिक थे? नहीं थे। और वह उसके ज्ञानी होकर नेचर के अटल नियमों और परीक्षा के विपरीत उन सब मिथ्या अलौकिक क्रियाओं
और अन्य नाना मिथ्याओं को प्रचलित नहीं कर सकते थे कि जिन्हें वह प्रचलित कर गए हैं। आज के वैज्ञानिक जो है उसको टेस्ट करके उसके जो नेचर के नियम है, जिन नियमों पे कोई कार्य उनको दिखता है। मनुष्य ने पक्षी उड़ते देखे तो मनुष्य अंदर एक कामना पैदा हुई कि मैं भी उड़ूं। बड़े लोगों ने कोशिश की, ऐसी ऐसी ड्रेसेज बना ली जिनमें पंख लगे हों। वो बेचारे अपने लाते हैं टांगे तोड़वा बैठे, बड़े पहाड़ से कूद जाते भी देखते हैं उड़ के। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने जब वो नेचर के उन नियमों को जान लिया, जिन नियमों के पूरा होने से पक्षी उड़ते हैं, उन्हीं नियमों को पूरा करके कैसे कैसे वायुयान बना लिए, अब तो रॉकेट बना लिए। अब तो हमारे देश ने सूरज पे रॉकेट भेज दिया जो यहाँ से 15 लाख मील दूर चक्कर लगा रहा है सूरज के इर्द गिर्द, और डायरेक्ट 2400 घंटे सूरज उसके सामने रहता है। तो ये वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही संभव हो सका है। फलतः कहने का अर्थ यह है कि नेचर के अटल नियमानुसार ना कभी पहले कोई कहलाने वाला देवता व योगी व भक्त व ऋषि व मुनि व नबी व पीर व वली व सिद्ध व संत व महंत व गुरु व जिन जिन जिनका मतलब भूत प्रेत व बुद्ध व तीर्थंकर व ज्योतिषी आदि सर्वज्ञ था, ना कोई अब है और ना कभी कोई आगामी काल में होगा। तो प्यारे धर्म साथियों के भविष्य में भी कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अब वो प्रश्न अभी अधूरा है कि हम विश्वास कैसे करें। अब फिर चौथा अध्याय आ गया। यानी कि विश्वास करने के लिए हमारे पास अपने विवेक की आवश्यकता है। सरल शब्दों में, क्या हम किसी पे भी विश्वास करना है। अगर कोई हमारे घर में मेहमान आता है और हमें ये लगता है कि ये कुछ चोरी करके ले जाएगा, तो हमारा विवेक हमें ये नहीं कहता उसको बता दो कि मैं तुझे चोर मानता हूँ। हमारा विवेक ये कहता है कि भी उसको उसका अवभक्त करो, उसकी सेवा करो, जो कुछ कर सकते हो, जो कुछ उचित है, और उसके ऊपर निगाह भी रखो, लेकिन उसको शो ना होने दो कि मैं तुझे चोर समझता हूँ। हमें अपने विवेक की आवश्यकता है कि हम किस पे कितना विश्वास करें, और विश्वास के अंदर भी बीच बीच में टेस्ट करते रहें कि ये मेरे विश्वास पे कितने प्रतिशत खरा उतरता है। बाकी शेष भगवान की आगे ये फिर बातें आएंगी। तो चौथा अध्याय है, ये फिर कल देखेंगे जी। चौथे अध्याय में दिया है किसी जन का कौन सा विश्वास व मत सत्य है व सत्य नहीं है, इसकी पहचान कैसे हो। कि हम जो भी विश्वास रखते हैं किसी भी विषय में, वो विश्वास हमारा सच्चा है या मिथ्या है, उसकी पहचान के कुछ लक्षण हैं। वो लक्षणों से पता चलता है कि ये हमारा विश्वास सच्चा है, ये मिथ्या है। ये विश्वास मानना हितकर है, ये विश्वास मानना हानिकारक है। मिथ्या विश्वास मानना हानिकारक है, सत्य विश्वास मानना हितकर है। और फिर हमें उसकी प्रायोगिकता भी आनी चाहिए। हमने सत्य विश्वास तो कर दिया, हमें समझ भी आ गया, लेकिन हमने उसका प्रयोग कैसे करना है उस ज्ञान का, ये भी हमें आना चाहिए। तो ये फिर कल देखेंगे। समय हो गया, तो बहुत बहुत सम्मान की जो प्यारे धर्म साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ मेरे से गलत बोला गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। पूर्णी भगवान की धर्म प्रभाव हमें निरंतर हम उनको लाभ करते रहे। भगवान तो प्रभाव छोड़ रहे हैं, आलस हमारे अंदर यह है, जितना हम लाभ नहीं कर पाते, वो जैसे समुद्रों में पानी चला जाता है नदियों का, जो कोई लाभ उठा ले। तो भवन के हम जितने प्रभावों को ज्यादा से ज्यादा लाभ करने की अवस्था में रहेंगे, उतना हमारे अपने आत्मिक जीवन की रक्षा होगी, विकास होगा, उतना हम अपने प्रियजनों का भला भी कर सकते हैं, और सबके भले में भी हम कुछ ना कुछ सहयोग कर सकते हैं। सबका भला हो, सबका शुभ हो। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं, और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो शुभ संध्या। फिर रात को मिलती हैं जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जी।